चुनाव का ऐलान हो चुका है। 27 मार्च से 8 चरणों में बंगाल की जनता सियासी पार्टियों और उनके उम्मीदवारों की तकदीर ईवीएम में कैद करेगी। लेकिन उससे पहले सियासी वार पलटवार जारी है, दावों और वादों की भरमार है। तो विधानसभा चुनाव के लिए अपनी खास पेशकश किसका बंगाल में, हम आज दिखाएंगे उनका दर्द, जिनकी तकदीर सरकारें बदलने के बाद भी नहीं बदली। आज क्या सोचते हैं वो लोग और चुनाव से उन्हें कितनी उम्मीदें हैं, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले कोलकाता से। हम इस वक्त कॉलेज स्ट्रीट में मौजूद हैं, कोलकाता के। ये उत्तर कोलकाता का इलाका है और आप देखिए, एक तरफ आपको बाकायदा बहुत सारे लोग दिखाई पड़ेंगे, आते जाते दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इसी सड़क के किनारे भारत का भविष्य किस तरह से फुटपाथ पर पड़ा है, यह उसकी तस्वीर है। एक माँ है जिसके 4 बच्चे हैं और यहीं पर किनारे रहने को वो मजबूर है, फुटपाथ पर। यह तस्वीर बहुत ही शर्म वाली तस्वीर है, हमें शर्मिंदा कर देती है कि आज भी हमारे देश के यह नागरिक फुटपाथ के किनारे रहने को मजबूर हैं। छोटे बच्चे हैं, नींद में सो रहे हैं, दिन रात इनको यहीं पर बिताना होता है, यही इनका घर है। ये बंगाल की सड़कों पर भारत का भविष्य सो रहा है। बंगलों में रह रहे बंगाल सरकार के नेता क्या कभी इन गरीब बेसहारा लोगों की तकलीफ समझ पाएंगे? नहीं सुनते, सुनेगा तो तब देगा। तो नेता कैसा नेता है? गरीब लोग को सुनता है, गरीब लोग को सुनता तो जैसे फूल मात में रहते, जिसका पास जाएगा वही आगे बोलता पैसा दीजिए 2000, आधार का कार्ड बना देंगे। तो गरीब लोग कैसा जाएगा आगे? 2 वक्त की रोटी के लिए भी जद्दोजहद करते करते इनकी जिंदगी सर्दी, गर्मी, ठंड, बारिश हर मौसम में फुटपाथ पर ही गुजर जाती है। पानी बरसे सब यही काटते हैं। कैसे रहती हैं यहाँ? क्या करेंगे, इसके ऊपर बैठ के रहते हैं। यहाँ कितने भी गरीब है, सब हम लोग का जैसे आप लोग जब बारिश होती है कहाँ कैसे रहते हैं? ऊपर में बैठ के रहते हैं। इसके ऊपर? हाँ, बच्चा लेके। तो आपको बोला गया हम लोग का जैसा कितना का गरीब का हड्डी बर्तन बितन मत्तन सब चला गया भास पे। क्या बंगाल के इन मासूम बच्चों को घर की छत का हक नहीं है? क्यों इन बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है? अच्छा, देखिए, ये माणिक चंद है और ये बच्चा फुटपाथ पर सोने को मजबूर है कोलकाता में, क्योंकि जो सरकार यह दावा करती है पश्चिम बंगाल में कि घर दिया जा रहा है, गरीबों की मदद की जा रही है, वहाँ की यह तस्वीर है। और ये तस्वीर, इसको हम क्या बोलें कि ये भारत का भविष्य है और फुटपाथ पर सो रहा है। इसे नहीं पता है कि इसकी स्थिति कैसी है। एक ये गरीब परिवार है, घर नहीं है, छत नहीं है, बारिश, ठंडी, गर्मी, हर मौसम में यहीं रहना है, फुटपाथ के किनारे रहना है। क्या यही पश्चिम बंगाल की सरकार गरीबों के लिए पश्चिम बंगाल में कर रही है? इस तस्वीर को ज़रूर देखना चाहिए। जो लोग यहाँ पर सरकार में हैं, सत्ता में हैं, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए कि गरीबों की हालत कैसे सुधारी जाए और इस परिवार की मदद ज़रूर करनी चाहिए। एनआरसी चलबे ना। क्या बड़े बड़े वादे और दावे करने वाली ममता सरकार सड़कों पर रह रहे इन लोगों के कड़वे सवालों का जवाब दे सकती है? जिसका तो पानी बरसे भी घर बाड़ी है, उसको डबल घरवाड़ी दे रहा, डबल घरवाड़ी दे रहा। तो बच्चा लेके कौन मरेगा? गरीब लोग मरेगा ना पैसा वाला लोग मरेगा? बोलिए तो। बंगाल में राजनीति में खूब चर्चा होगी। आपको नेता कहेंगे हम गरीबों का भला कर देंगे, गरीबों को मकान दे देंगे, पानी दे देंगे, शिक्षा दे देंगे, बच्चों का जीवन स्तर सुधार देंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं दे देंगे। लेकिन असल में ज़मीन पर क्या होता है, यह तस्वीर सबसे बड़ी गवाही है। यह परिवार पश्चिम बंगाल में उन लोगों के लिए आईना है जो लोग विकास का दावा करते हैं कि हमने विकास किया है। क्या इस परिवार की मदद के लिए नेता और सरकार आगे आएगी? कैमरामैन संदीप और सूरज के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कॉलेज स्ट्रीट, नॉर्थ कोलकाता, पश्चिम बंगाल। और अब आपको नॉर्थ कोलकाता की सड़कों पर रह रहे लोगों की भी हालत दिखाते हैं, जो गरीबी में सड़कों पर जिंदगी बसर कर रहे हैं और बंगाल सरकार उनसे बेखबर है। उत्तर कोलकाता के हम शिमला स्ट्रीट पर पहुंचे हैं और यहाँ से आपको कोलकाता की 2 तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी। एक अमीरी वाली
तो दूसरी दुख और दर्द के साथ गरीबी वाली तस्वीर। ये बिल्डिंगें बड़ी बड़ी आपको दिखाई पड़ेंगी, इसमें काफ़ी बड़े लोग रहते होंगे, लेकिन इसी कोलकाता में एक दूसरी तस्वीर भी है। फुटपाथ किनारे ये लोग यहाँ पर सो रहे हैं, यही इनका जीवन है, यही इनकी ज़िंदगी है, यही इनका घर बार है। यहीं पर कारोबार करना है, चाय बेचनी है, काम करना है, पैसा कमाना और इसी पर सो जाना है। इतनी गहरी नींद शायद आपको 5 स्टार होटल्स में ना आती हो, बड़े घरों में ना आती हो, लेकिन जिस गहरी नींद में ये सोए हैं, ये इनका सुकून भी है और इनकी गरीबी की तस्वीर भी है, मजबूरी की तस्वीर भी है कि इनके पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है यहाँ के फुटपाथ पर सोने के अलावा। हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये दिन रात मेहनत करते हैं, मात्र कुछ पैसे कमाने के लिए पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। पर कोलकाता के नेताओं को, पश्चिम बंगाल के नेताओं को यह तस्वीर भी देखनी चाहिए। ये तस्वीर आपको कोई और नहीं दिखाएगा, जी न्यूज़ दिखाएगा। बंगाल चले हम का एक कार्यक्रम में आपको ये तस्वीर दिखाई पड़ेगी। अब जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनके पास चलते हैं। एक तस्वीर ये भी है, फुटपाथ पर ही पूरा बिस्तर बिछा दिया गया है, यहीं पर इनका खाना बनता है। देखिए, ये पूरा इनका मिट्टी का चूल्हा है। एक तस्वीर हम चाहेंगे आप दिखाइए। और इसके अलावा यही इनका बर्तन है, यही इनका घर है, पीने के पानी की बाल्टी रखी है और कुछ यही इनका जीवन है। रिक्शा चलाते हैं शायद आप लोग, इस तरह से मजदूरी करते हैं। अब इनसे आइए, दादा बैठिए थोड़ा सा। क्या नाम है आप अम्मा आपका? मेरा नाम कृष्णा माझी है। कृष्णा माझी, कैसे जिंदगी बिता रहे हैं आप? क्या करेगा बाबू, गरीब आदमी है। मेरा तो बीपीएल कार्ड नहीं है, एपीएल कार्ड है। तो मेरा पंचायत का लिखा लुकी करके एसन कार्ड जो जुमा देता है, आइसोलेशन कार्ड तो नहीं है। कोनो रकम एसेंटा पाई 3 केजी चाल, 3 केजी चावल पता है, और 2 केजी गम मिलता है एसन दुकान में, और कुछ नहीं मिलता है। रात और दिन यहीं पे सोते हैं फुटपाथ? हाँ। यही आपका घर है? कैसे सो पाते होंगे, कैसे जिंदगी बिता रहे हैं? क्या करेगा बाबू, सरकार मदद नहीं करती है? नहीं बाबा। क्यों? यहाँ तो ममता दीदी हैं, एक महिला है। कुछ नहीं है। हाँ हाँ। मिलेगा तो बोलेगा जब बाबू है मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कैसे बोलेगा जब मिलेगा? बोलो, यहाँ से प्लास्टिक टंगाता है, यहाँ से रात को सोता है। जो गरीब को दान दून करता है, गंगा सागर को एक कंबल फंबल देता है, इसी कांता बनाता है। और वो भी सिलाई कर रहे हैं, बना रहे हैं, फट गया है। फट गया, क्या करेगा बाबा? आपकी दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वो आदमी देखेगा बाबू, बड़ा बड़ा आदमी देखेगा, गरीब के हेल्प करेगा। देखिए, ये उत्तर कोलकाता की ज़िंदगी है। और जिस तरह से ये सिलाई कर रही हैं, रफू कर रहे हैं अपने, समझ लीजिए प्रतिदिन की ज़िंदगी को भी, इस टाट बोरे को फुटपाथ पर बिछाकर सोना, यहीं पर खाना बनाना, राशन भी सही से ना मिल पाना, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ना मिल पाना, क्या यही बंगाल की तस्वीर है? क्या इसी बंगाल की तस्वीर का दावा दीदी करती हैं? ये तस्वीर सभी नेताओं को देख लेनी चाहिए। ये हमारे देश के असली नागरिक हैं, ये हमारे देश के मतदाता भी हैं। वोट लेते हो तो कम से कम इनकी सुख सुविधाओं पर ध्यान दीजिए, ये इस तरह फुटपाथ पे सोने को मजबूर ना हो। कैमरामैन सूरज और संदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, नॉर्थ कोलकाता। बंगाल में चुनाव है, नेता हैं, नारे हैं, जोश है और लहर है। लेकिन इन चुनावी लहरों में जिस एक लहर की बात कोई नहीं कर रहा, वो समंदर की लहर है। समंदर की लहरों की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आने वाले दिनों में गंगा सागर तीर्थ स्थल को खत्म कर सकती है। आपको गंगा सागर में विकास राह देख रही जनता की एक तस्वीर दिखाते हैं। बंगाल में नाव पर बारात ले जाता ये दूल्हा ममता सरकार से यही पूछ रहा है कि ये कैसा अत्याचार है कि बारात भी नाव पर ले जानी पड़ रही है। बंगाल के गंगासागर द्वीप में लोगों की समस्या का आलम यह है कि दूल्हा शादी करने जा रहा है और बारात नाव पर सवार है, क्योंकि यहाँ पुल नहीं है। इस दूल्हे के साथ साथ बारातियों के चेहरे पर खुशी तो है, लेकिन एक पुल ना होने से बारात का रंग फीका पड़ गया है।
एक पुल की कीमत क्या होती है आपको इस स्टोरी में पता चलेगा। दरअसल पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में जो लोग रहते हैं, अगर उन्हें शादी भी करनी होती है, अगर उस पार जाना है काकद्वीप, क्योंकि यहाँ कोई पुल नहीं है, तो उनकी पूरी बारात आप देखिए इस तरह नाव में जाती है। बाराती सजकर तैयार है अपने दूल्हे के साथ बारात में जाने के लिए, और बस इनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत क्या होती है कि यहाँ कोई पुल नहीं बना है, कोई कार से वे अपनी बारात लेकर नहीं जा सकते, इन्हें इस नदी को पार करके जाना है। तो बाराती भी आपको इस नाव में सवार होते हुए दिखाई पड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से चुनाव होने जा रहा है और बंगाल की ये तस्वीर दिखाती है कि आखिरकार विकास कितना हुआ है। अगर एक पुल गंगा सागर और काकद्वीप के बीच में ना बन पाए तो उसका असर किन किन लोगों पर पड़ता है, उसका असर इन दूल्हे राजा पर भी पड़ता है। ये भी नाव से ही सफर कर अपनी दुल्हन को लेने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका भैया? विजय कुमार गायन। विजय कुमार गायन। आपकी शादी हो रही है, हम पहला ऐसा अपने जीवन में दूल्हा देख रहे हैं जो नाव से जा रहा है, क्यों? यस। नाव से क्यों जाना पड़ रहा है? इधर से नो ब्रिज नहीं था, हाँ, सो वैसल पर एकमात्र पद है। हाँ। तो सारी शादियां इसी तरह से होती हैं? सारी शादियाँ इसी तरह का होता है। हाँ। क्यों ऐसा कारण, यहाँ पे ब्रिज क्यों नहीं बन पा रहा है गंगा सागर? बीच क्यों नहीं बन पा रहा है हमको क्या मालूम होगा, वो सरकार का मालूम है, वो जो हमारा ऊपर बैठा है उसको मालूम है वो ब्रिज क्यों नहीं हो रहा है। ब्रिज होगा तो एक बहुत अच्छा होगा। आप लोग बारात हर किसी की ऐसी लेकर जाते हैं गंगा सागर? हाँ, हर किसी को ऐसे लेके जाते हैं। और दुल्हन को कैसे लेकर आते हैं? ऐसे ही लेके आते हैं, इसी नाव से ही? इसी नाव से आएगा। अच्छा, तो देखिए दूल्हे राजा को एक बार आप देख लीजिए, गंगा सागर से है और काकद्वीप जा रहे हैं। इन्हें कुछ इसी तरह से जाना है और ये एक मजबूरी की भी तस्वीर है। वो इस मजबूरी की तस्वीर है कि जो सबसे पुरानी मांग है गंगा सागर की कि एक पुल बन जाए, वो पुल ना बन पाने के कारण लोगों को इसी तरह से आना जाना पड़ता है रोज। आपने नौकरी करने वाले, पढ़ाई करने वाले, कारोबार करने वाले, हर कोई इसी तरह से जाता है, लेकिन शादी करने वालों की भी मजबूरी ये है कि दुल्हन तो वापस लेकर आनी है जहां शादी करने जा रहे हैं, इसी नाव के माध्यम से। बंगाल में नाव वाली बारात की ये तस्वीर सब कुछ बयां करती है। पश्चिम बंगाल में विकास के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। गंगा सागर और काकद्वीप के बीच एक पुल बनाने की मांग यहाँ की जनता लंबे समय से कर रही है, लेकिन अभी तक पुल नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से यहाँ सागर द्वीप में रहने वाले लोगों को नौकरी, शिक्षा, व्यापार, रोजगार और कामकाज के लिए गंगा सागर से बाहर अगर कहीं भी जाना है तो सिर्फ नाव ही सहारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूं तो चुनाव में जमीनी मुद्दे कई हैं, बस जरूरत है कि राजनीतिक पार्टियां उन्हें जमीन पर उतरकर देखें। एक छोटा सा ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.